प्रिय छात्राओं, आज हम आगे के सवालों को देखेंगे। देखिए, सवाल जो चौथा सवाल है उसके 1 और 2 दोनों ही सवाल हमने कर लिए थे पिछले वीडियो में। अब हम कुछ ऐसे ही सवालों को और समझने का प्रयास करते हैं। जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करता है, जैसे ए व बी 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं, वे सी को 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश देते हैं, जिसे वह 4/24 ए से व 2/24 बी से प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग का अनुपात होगा। ठीक है, अब नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग का अनुपात पूछ रहा है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, साफ साफ हिस्सा बता रहा है कि ए से कितना प्राप्त करता है और बी से कितना प्राप्त करता है, यानी कि ए का त्याग हो गया 4/24 और बी का त्याग हो गया 2/24। तो पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस त्याग का अनुपात बराबर नया लाभ विभाजन अनुपात। ठीक है, तो ए का पुराना लाभ विभाजन अनुपात कितना है 3/5, क्योंकि 3:2 में और भी लाभ विभाजन करते हैं, इसलिए इसका पुराना अनुपात कितना हो गया 3/5 और बी का कितना हो गया 2/5। तो 3/5 में से अगर 4/24 हम माइनस करेंगे, ये देखिए, तो कितना आ जाएगा 52/120। इसी प्रकार जब हम बी का जो हिस्सा है 2/5, उसमें से 2/24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 38/120। ठीक है, तो नया लाभ विभाजन कितना हो गया 52/120, 38/120 और 1:1/4। एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, बराबर करने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 120 से इधर क्या हो गया 1/4, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, और एलसीएम करने से अनुपात कितना आ जाएगा 52, 38 और 30। तो इसको अगर हम काट कर करेंगे तो क्या आ जाएगा 26, 19 और 15 2 से काटने के बाद में, तो ये क्या आ गया नया लाभ विभाजन अनुपात। और त्याग का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। समझ में आ गया होगा। एक और सवाल लेते हैं। ए व बी साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं, वे सी को प्रवेश देते हैं। ए अपने हिस्से का 1/3 व बी अपने हिस्से में से 1/10 सी को देते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग का अनुपात होगा। अब देखिए, आप इस सवाल को गौर से पढ़ेंगे तो इसमें दे रखा है सी को प्रवेश देते हैं, लेकिन सी का हिस्सा नहीं बता रखा है कि सी कितने हिस्से के लिए फर्म में आया है। ठीक है, तो ये तो नहीं दे रखा है, लेकिन हमें ये दे रखा है कि ए अपने हिस्से का 1/3। ठीक है, ए अपने हिस्से का, तो ए का हिस्सा कितना है पहले ये देखिए, ए का हिस्सा कितना है 3/5। तो 3/5 का 1/3 कितना होगा, क्या करेंगे 3/5 × 1/3। ये देखिए 3/5 × 1/3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3/5 × 1/3। जब हम करेंगे तो 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/5। तो 1/5 क्या हो गया ए का त्याग। ठीक है, बी का त्याग का क्या होगा, बी अपने हिस्से में से 1/10 सी को देता है, तो इसका सीधा सीधा त्याग ही कितना हो गया 1/10। कितना त्याग हो गया 1/10, अपने हिस्से में से दे रहा है, अपने हिस्से में से, यानी कि इसका 2/5 जो हिस्सा है उसमें से हम माइनस करेंगे तो इसका नया लाभ विभाजन अनुपात आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो जब हम त्याग की बात करेंगे तो त्याग कितना आ गया 1/5 और इसका 1/10, यानी कि जब हम इसको अनुपात में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 2:1। अब नया लाभ विभाजन अनुपात वही पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। तो पुराना अनुपात कितना है ए का 3/5। 3/5 में से अगर हम 1/5 निकालेंगे तो 2/5 और ए का बी का कितना आ जाएगा 2/5 माइनस 1/10, तो ये आ गया 3/10। ठीक है, तो इनका जो देखिए दोनों का जो त्याग है, तो दोनों का जो त्याग है इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा सी का हिस्सा। ठीक है, तो यानी कि त्याग कितना था 1/5 और 1/10, इनको हम जोड़ देंगे तो सी का हिस्सा आ जाएगा, यानी कि 3/10। ठीक है, और नया लाभ विभाजन अनुपात हमें आ ही गया 2/5, 3/10 और इसका 3/10। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से क्या आ जाएगा अनुपात 4:3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप बराबर नहीं है 2/5, इसको हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे
एलसीएम लेने से क्या आ जाएगा, ये अनुपात आ जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। अ ब व स एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। द लाभ में 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। स का हिस्सा पहले जितना ही रहेगा। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रश्न है इसमें हमारे पास 2 ऐसे हिस्से हैं जो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, द कितना है, 1/6 हिस्सा उसका कन्फर्म हो गया। स का भी पहले जितना ही रहेगा, तो स का हिस्सा कितना हो गया, 3:2:1 है, तो कितना हो गया, 1/6। तो 1/6 प्लस 1/6 सी और डी का टोटल जो हिस्सा है वो कितना हो गया, 1/6 प्लस 1/6 यानी कि 2/6। अब 2/6 इनका तो कन्फर्म हो चुका। ठीक है, तो हम क्या मान करेंगे, एक में से 2/6 माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक हम पूरा हिस्सा क्या मानकर चल रहे हैं, 1। ठीक है, 1 में से अगर हम 2/6 माइनस करते हैं तो 4/6 जो है वो किसका हिस्सा है, ए और बी का हिस्सा। ठीक है, तो इनका हिस्सा किस अनुपात में रहेगा, अब 4/6 दोनों का मिलाकर है। ठीक है, तो इनका हिस्सा जो रहेगा वो किस अनुपात में रहेगा, 3:2 के अनुपात में। ठीक है, यानी कि 4/6 का एक, ये देखिए एक का हिस्सा जब निकालेंगे तो 4/6 का 3/5। ठीक है, और बी का हिस्सा कितना निकालेंगे, 4/6 इंटू 2/5, तो कितना आ जाएगा, 12/30, 8/30, 1/6 और 1/6। एलसीएम ले लेंगे, 30 आ गया एलसीएम, और एलसीएम लेने से अनुपात क्या जाएगा, 12, 8, 5, 5। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इन्हें घर पर करने का अभ्यास करें, और अगर कुछ नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पर्सनली भी पूछ सकते हैं।